नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, 2 जून से 10 जून तक कैसा बड़ा परिवर्तन रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके लगन में ही विराजमान है और सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो बहुत ही पावरफुल होता है। मंगल यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है। बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके सपने और इच्छाएं पूरी होंगी और साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं, परंतु यहाँ पर सूर्यदेव शत्रु राशि में हैं, जिसके कारण सूर्यदेव यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है जीवन में। सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्यदेव का सकारात्मक होना, क्योंकि दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का भाव होता है। जीवन में धन को बढ़ाने का भाव होता है, परंतु यहाँ पर सूर्यदेव शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर आपको लगातार सूर्यदेव को जल अवश्य ही दें, जिससे कि सूर्यदेव का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर बने और आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाएं। जीवन की समस्याओं को समाप्त करते हैं सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो लगातार आपके भाग्य को जगा देते हैं, तकदीर बदल देंगे। यानी सूर्यदेव जब सकारात्मक होंगे तो आपकी तकदीर को बदल देंगे। बुध और शुक्र 2 बड़े ग्रह हैं, एक ग्रहों के युवराज हैं तो दूसरे सौंदर्य के कारक, धन के कारक, विवाह के कारक शुक्र, यानी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से, गणेश जी भगवान के आशीर्वाद से तीसरा भाव बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक आपके कार्य में धन को बढ़ाएंगी और एक आपके सभी कार्यों को लाभ की ओर बढ़ाएंगे। जब गणेश जी भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य लाभ की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन के जो संघर्ष है, परेशानियां हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। बुध और शुक्र दोनों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि एक आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं तो एक आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हों, तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है। बुध और शुक्र का सकारात्मक होना लाभ के योग बनाता है, नहीं बड़े से बड़े लाभ के योग बनते हैं। गुरु जो कि आपके सुखों के भाव में 2 जून को विराजमान हो रहे हैं, गुरु यहाँ पर बैठकर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि गुरु अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में, यानी प्रिय मेष राशि, अपने मित्र की राशि में विराजमान हो चुके हैं 2 जून को। परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाएंगे, यानी प्रिय मेष राशि, यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाएंगे 2 जून को, और यहाँ पर बैठते ही आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे, संपत्ति संबंधित कार्यों में सफलता को दर्शाएंगे और बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, वह आपके समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय मेष राशि, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर गुरुदेव आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को अचानक लाभ की ओर बढ़ा रहे हैं। बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्रों में लगातार लाभ के योग बनेंगे प्रिय मेष राशि वालों, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं सफलता की। केतु महाराज जो कि आपके 5वें भाव में है और लंबे समय से यहाँ पर विराजमान है। केतु महाराज उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, संघर्ष दिखलाते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं लगातार बनी होती हैं, कभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं,
कभी परेशानियां धन को लेकर, ये कार्यों में रुकावटें। यह भाव संतान का भी है। संतान की शिक्षा को लेकर भी चिंताएं रहती हैं, संतान के भविष्य को लेकर चिंताएं रहती हैं, संतान के करियर को लेकर चिंताएं रहती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अधिक संघर्ष करना पड़ता है, सफलता नहीं मिल पाती है। तो प्रिय मेष राशि वाले, जीवन में मिलेगी बड़ी सफलता, परंतु धैर्य और संयम लगातार बनाए रखें। सकारात्मक प्रभाव से लगातार आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय मेष राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ लाभ के योग बनेंगे और सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। तो धैर्य और संयम बनाए रखें, अवश्य ही सफलता के योग बनेंगे, अवश्य आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। छठा भाव जो कि रोग और शत्रुओं का भाव है, यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि है, बुध का घर है, शनि की दृष्टि है। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव महाराज शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त कराएंगे ही, परंतु शत्रुओं द्वारा कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में रुकावटें भी देखने को मिलती हैं। यानी एक तरफ शत्रु पर विजय प्राप्त कराएंगे, एक तरफ कार्य क्षेत्र में रुकावटें भी देखने को मिलती हैं। सप्तम भाव जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, मंगल की दृष्टि है, बजरंग बली का आशीर्वाद है, जिससे कि साझेदारी में व्यापार जो आप कर रहे हैं उसमें भी अवश्य ही लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। परंतु मंगल की दृष्टि है और यह शुक्र का घर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम बनाए रखें। कभी कभी जीवन में कुछ कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है, कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है। परंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन साथी का सहयोग मिलना, लाभ के योग बनना, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहना, और यहाँ पर अवश्य ही इन सभी क्षेत्रों में संभावनाएं बनेंगी लाभ की। आपका अष्टम भाव जहाँ पर स्वयं ग्रहों के राजा की दृष्टि है, यानी आपके अष्टम भाव में स्वयं ग्रहों के दाता की, राजा की दृष्टि पड़ रही है, यानी सूर्य देव की। यह भाव अच्छा भी है परंतु उतार चढ़ाव वाला भाव भी है। सूर्यदेव का प्रभाव है परंतु सूर्यदेव शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कार्य क्षेत्र में सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। प्रिय मेष राशि वाले, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका भाग्य का भाव, जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है। स्वयं बुध और शुक्र की यहाँ पर दृष्टि है, गुरु का घर है, ज्ञान के कारक गुरुदेव का घर है, और बुध और शुक्र की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। दोनों ही अच्छे हैं, तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु कहीं ना कहीं यह भाव शत्रु का भी भाव हो जाता है, क्योंकि गुरु का भाव है, और गुरु जो कि बुध की राशि में विराजमान है परंतु यहाँ पर शत्रु राशि में है, इसलिए कहीं ना कहीं जो बुध की दृष्टि है जो कि आपके भाग्य के स्थान पर है, कभी कभी भाग्य का साथ मिलेगा किसी कार्य क्षेत्र में, कभी कभी आपको कार्य को मेहनत के द्वारा ही सफलता की ओर बढ़ाना होगा। कुछ बातों को लेकर परिवार में अनबन भी देखने को मिल जाती है, समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं, परेशानियां भी देखने को मिल जाती हैं, परंतु वही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है जो जीवन की कठिनाइयां, जीवन की चुनौतियों का सामना कर लगातार अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है। तो प्रिय मेष राशि वाले, बुध और शुक्र यानी गणेश जी भगवान और माँ लक्ष्मी का जब आशीर्वाद बनता है तो जीवन में इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, और यह बदलाव बहुत ही सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि लगातार लाभ के योग बनते हैं, सफलता देखने को मिलती है जीवन में। भाग्य का साथ मिलेगा परंतु लगातार बुध और शुक्र के भी उपाय करें। बुध और शुक्र ही व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। कभी कोई ग्रह सकारात्मक हो जाता है तो कभी कोई ग्रह जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाता है। तो प्रिय मेष राशि वाले, जीवन में सफलता का मूल मंत्र है लगातार प्रयास करें, ग्रहों के उपाय करें और
अपने कार्य को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। प्रिय मेष राशि वालों, कर्म क्षेत्र जहाँ पर गुरु की दृष्टि है, करियर का भाव है, पिता का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, व्यवसाय का भाव है। गुरु सकारात्मक रहेंगे, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज का यह घर है। शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, परंतु जीवन में कर्म कराते हैं, उसके बाद ही फल देते हैं। और यह 2.5 वर्षों के बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं। जिस भी भाव में रहते हैं लंबे समय तक रहते हैं, लंबे समय तक प्रभाव देते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव भी लाते हैं, सफलता भी लाते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि यह दोनों ही आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, तरक्की के योग बनते हैं, जिससे कि लगातार सफलता देखने को मिलती है जीवन में, बदलाव देखने को मिलता है जीवन में, परिवर्तन देखने को मिलता है जीवन में। तो प्रिय मेष राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। आपका 11वां भाव जहाँ पर राहु महाराज विराजमान हैं, राहु महाराज जो कि जीवन में सफलता को दर्शाते हैं। राहु जब सकारात्मक होते हैं तो जीवन में व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है राहु महाराज का, क्योंकि राहु महाराज एकमात्र ग्रह हैं जो व्यक्ति को कलयुग में राजा बना देते हैं। इसलिए राहु को कलयुग का राजा भी कहा गया है। तो राहु महाराज आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष है, परेशानियां हैं, समस्या हैं, उन्हें अवश्य ही समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, राहु की दृष्टि केतु के ऊपर है, राहु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, यह है बुध और शुक्र के ऊपर पड़ रही है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु अपने ही मित्र की राशि में है, इसलिए सकारात्मक है, अच्छे हैं, लाभ के योग बना रहे हैं। क्योंकि राहु महाराज जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और जीवन में अपार सफलता लाते हैं। वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है और लंबे समय से विराजमान है, खर्चे नुकसान के भाव में है। यहाँ पर कभी तो जीवन में खर्चों पर नियंत्रण हो जाता है और कभी अचानक से खर्चे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जब तक आप खर्चों को रोक कर रखते हैं, जब तक खर्चे कम होते हैं, जहाँ पर आप थोड़ा सा खर्च करते हैं तो अचानक बहुत अधिक धन खर्च हो जाता है। कभी कभी तो आमदनी से अधिक खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। विदेश का भी भाव होता है यह। तो शनिदेव महाराज अवश्य ही उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और संयम बनाए रखता है, अपने आमदनी को बढ़ाता है, निवेश को बढ़ाता है, उनके लिए समय बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिय मेष राशि वालों, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, चाहे वह संतान को लेकर हों, चाहे वह करियर के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार बढ़ नहीं पा रहा है, या ऋण से संबंधित समस्याएं हैं, शत्रु संबंधित परेशानियां हैं, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें। क्योंकि प्रिय मेष राशि हो, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनते हुए दिखाई देंगे और बड़े से बड़े लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। गुरु का जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। क्योंकि कभी कभी जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के समय मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता है, आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु जब कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती है तो मन विचलित होने के कारण जो उत्साह होता है वह कम हो जाता है, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, समस्याएं। तो इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो प्रिय मेष राशि वालों,
कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें। जो सच्चे भक्त हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आप सभी पर गुरु महाराज का सदा आशीर्वाद बना